फ्रेंड नमस्कार। आप सभी का आराधना की दृष्टि चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपको मनोविज्ञान में बाल विकास पढ़ाने जा रहे हैं। इसके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम आपको तैयार करा रहे हैं। आप लोग इसको जरूर नोट करिए, एक नोटबुक तैयार करिए। बाल विकास आप लोग हेडिंग डालिए, ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस हैं इम्पोर्टेंट, ये आप लोगों के सी-टेट, यूपी-टेट, सुपर-टेट या जो आपके रीट एग्जाम्स आपके होते हैं उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं या इम्पोर्टेंट हैं, पूछे जाने वाले हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम लेकर चल रहे हैं। तो आप लोग इसको नोट करिए और पढ़ते चलिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न पूछा गया है, बालक का विकास प्रारंभ होता है। ऑप्शन दिया गया है जन्म से पूर्व या गर्भावस्था से या गर्भावस्था से पूर्व। तो पूछा क्या गया है, बालक का विकास प्रारंभ होता है। तो आपको कौन सा इसमें टिक करना है? जन्म से इसका विकास प्रारंभ नहीं होता है, ना ही जन्म से पूर्व होता है और ना ही गर्भावस्था से पूर्व होता है। ये जो बालक का विकास है ये गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। ये जो विकास है कब होता है प्रारंभ? गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, बाल विकास का अर्थ है। बाल विकास का क्या अर्थ है? ऑप्शन पूछा गया है कि व्यवहार में परिवर्तन, बालक का गुणात्मक व परिमाणात्मक परिवर्तन, बालक का गुणात्मक विकास या व्यक्तित्व में परिवर्तन, ठीक है। पूछा गया है बाल विकास का अर्थ। बालक के विकास का क्या अर्थ होगा? तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये है बी, बालक का गुणात्मक व परिमाणात्मक परिवर्तन। आप लोग दोनों में टिक करना। कभी कभी ऑप्शन पूछता है बालक का गुणात्मक विकास या परिमाणात्मक, अलग से पूछ लेंगे, लेकिन जो साथ में दिया है आपका बालक का, इसमें दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गुणात्मक भी और परिमाणात्मक भी, दोनों तरह से बालक का विकास होता है, ठीक है। थर्ड नंबर है क्वेश्चन, बाल विकास की प्रकृति कैसी मानी जाती है? बाल विकास की प्रकृति कैसी मानी गई है? विज्ञानमयी, सेकंड है अप्राकृतिक, फिर है अनिश्चित या अवैज्ञानिक, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा इस पे भी ध्यान देना। ये मान के चलिए आपको जो भी आंसर्स देने होते हैं तो पॉजिटिव वे में अधिकतर होते हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। तो आप लोग यहीं से समझ जाइए, इसमें पूछा गया अप्राकृतिक यानी कि नहीं, अनिश्चित नहीं, अवैज्ञानिक नहीं, ठीक है। तो बाल विकास की प्रकृति कैसी होती है? विज्ञान में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल अध्ययन का पिता कौन है? तो फ्राइड है, ऑप्शन में ड्रेवर है, स्टैनली हॉल है और डार्विन है। तो बाल अध्ययन का पिता कौन है? इसका राइट आंसर है स्टैनली हॉल। इसका राइट आंसर क्या है? स्टैनली हॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था आरंभ होती है 10 वर्ष की आयु से या 12 वर्ष की आयु से या 6 वर्ष की आयु से या 8 वर्ष की आयु से। तो किशोरावस्था आपको पता ही होगा, इसका राइट ऑप्शन है बी, 12 वर्ष की आयु से कब से मानी जाती है? 12 से 18 वर्ष तक की जो आयु है वो किस में आती है? किशोरावस्था में आती है। फिर दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विकास कब संपन्न होता है? ऑप्शन है बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, जीवन पर्यंत चलता है या किशोरावस्था में। तो बाल विकास कब संपन्न होता है हमारा? इसका राइट ऑप्शन होगा सी, ये जो विकास है वो हमारा जीवन पर्यंत चलता रहता है। और जो वृद्धि होती है उसकी क्या होती है? एक लिमिट होती है। जैसे कि हाथ का बढ़ना, शारीरिक जो अंगों का विकास होता है, तो इसमें जो वृद्धि होती है वो उसकी एक लिमिट होती है। ऐसा नहीं है कि हाथ बहुत ही लंबा हो गया या पैर बहुत ही लंबा हो गया, है ना। तो वृद्धि की क्या होती है? एक निश्चित सीमा होती है, लेकिन ये जस्ट इसका अपोजिट होता है। ये जो विकास होता है ये हमारा क्या रहता है? वृद्धि के अपोजिट होता है।
वृद्धि की जो एक निश्चित सीमा होती है और इसकी अनिश्चित सीमा होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? जीवन पर्यंत चलता है। ठीक है, इसको जरा फिर से रिवीजन करिए। बालक का विकास प्रारंभ होता है कब से? गर्भावस्था से। बाल विकास का अर्थ क्या है? बालक का गुणात्मक व परिमाणात्मक परिवर्तन। फिर दिया है क्वेश्चन, बाल विकास की प्रकृति कैसी होती है? तो वैज्ञानिक होती है। फिर दिया है बाल अध्ययन का पिता कौन है? स्टैनले हॉल। फिर दिया है किशोरावस्था आरंभ होती है तो 12 वर्ष की आयु से किशोरावस्था आरंभ होती है। फिर दिया है बाल विकास कब संपन्न होता है? तो जीवन पर्यंत ये चलता रहता है। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बाल विकास की। इसी तरीके से आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम कराते रहेंगे। आपको मेरा क्लास कैसा लगा? प्लीज अगर पसंद आता हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।